हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज संगीता एंड ये टीजीटी आर्ट साइकोलॉजी का जो 12/12/2020 जो कल बेसिकली एग्ज़ाम हुआ था उसकी साइकोलॉजी की पार्ट 2 16 to 30 एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने 1 से 15 तक एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। बोथ द क्रॉनिकल एज एंड द मेंटल एज ऑफ द पीपल इज, इन्होंने एक क्वेश्चन दिया था कि यहाँ पे बोला था कि अगर क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज अगर सेम होती है तो उस वो बच्चा कौन सी रेंज में आता है। तो देखिए आपको क्या करना था, 7/7 मल्टीप्लाई 100, जिसका आंसर 100 आना था। तो आपको पता है कि जो 90 to 100 होते हैं वो नॉर्मल इंटेलिजेंस में आते हैं, ठीक है, या फिर एवरेज। तो उसको इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल इंटेलिजेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए थे कि गिफ्टेड लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखिए गिफ्टेड लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही है, देखो कि जैसे भी आप एक नॉर्मल एक्टिविटी क्लास में करवाते हैं या रेपिटेड सिलेबस करवाते हैं तो वो फील बोर्ड होने लग जाता है। ही कैन फील बोर्ड, यहाँ पे ऑप्शन में था ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे लिखा था कि बच्चा बोर होने लग जाता है अगर आप स्लो करवाते हो या फिर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल का मटेरियल आप उसके सामने नहीं प्रेजेंट कर रहे हो। तो वैसे भी जनरल लाइफ में आपको याद रखना है कि जब भी गिफ्टेड की बात आएगी तो उसमें सारी ही चीज़ें वैसी होगी जैसे नॉर्मल चाइल्ड में होगी। बस इतना होगा कि जब भी आप एक नॉर्मल सिलेबस करवाओगे तो कुछ टाइम के बाद उसकी कंसंट्रेशन डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी, क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल इतना है कि वो क्रिएटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होता है, ना कि नॉर्मल स्टडी की तरफ। इसीलिए वो क्लास में बोर फील करेगा कुछ टाइम के बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में था टीएटी, टैट जो होता है वो किससे रिलेटेड था, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जो टैट है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वो पर्सनैलिटी से जुड़ा होता है। नेक्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट लर्न बाय द स्टूडेंट इन साइंस क्लास इज यूज बाय हर इन सोशल साइंस। यहाँ पे क्वेश्चन था कि अगर बच्चे ने साइंस की क्लास में कोई कॉन्सेप्ट सीखा और उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने अप्लाई कर दिया साइंस की सोशल समाज की क्लास में, सोशल साइंस की क्लास में, तो उसको कैसे बोलेंगे। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये लर्निंग होती है, टाइप्स ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर। तो अगर आप कुछ सीख रहे हो और उस चीज़ को आप नेक्स्ट क्लास में यूज़ कर रहे हो या कहीं और फर्दर आप उसको यूज़ करो, दैट इज पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अगर आपके साथ कोई भी उसका नुकसान नहीं होता है। और नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कब होता है, जब आप कुछ सीख रहे हो और वो जो सीखा हुआ है वो नया कॉन्सेप्ट सीखने में आपको अड़चन डाल रहा है, तो दैट इज नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे आंसर होना था पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। द नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो यहाँ पे सोशल डिफरेंसेस था, लर्निंग डिफरेंसेस था। तो देखिए डिफरेंसेस तो कैसे भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर होना था ऑल ऑफ दीज। और जो भी आंसर आपको बताया जा रहा है वो बिल्कुल ही सही है। और जिसने भी मेरी प्लेलिस्ट फॉलो की होगी तो उनके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 क्वेश्चन भी वो सही करके आ सकते थे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है और हमने जो शॉर्ट वीडियो क्लिप थे उन्होंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। The next one is when a test measure an individual ability, consistency and accuracy। यहाँ पे देखो एज आई टोल्ड यू कि मैंने बोला था जहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी दिखेगा, जब मैंने वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बोला था कि कंसिस्टेंसी जहाँ भी दिख जाएगा आपने टिक करना है रिलायबिलिटी। तो प्लीज अगर जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, और जो भी टैट और कमीशन की तैयारी कर रहा है प्लीज फॉलो करिए प्लेलिस्ट को। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपको 4 में से 1 क्वेश्चन को टिक करना होता है। तो ऐसे टाइप ऑप्शन में था और ओपन एंडेड था और एक और कुछ और था। तो देखिए ट्रू शॉर्ट आंसर टाइप शायद था। तो ऑब्जेक्टिव टाइप वो होते हैं जहां पे आपको सिर्फ एक ऑप्शन टिक करना होता है, आपके पास और कोई चॉइसेस नहीं होती कि आप अपने आंसर को इलेबोरेट कर पाए। दैट इज ट्रू एंड फॉल, आपको पता है या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। द नेक्स्ट वन इज एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड। तो यहाँ पे जो आंसर है वो एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड, द बेसिकली तो इन्होंने बोला है कि एजुकेशन ऑफ चाइल्ड विद स्पेशल नीड। तो यहाँ पे आंसर होना था बेसिकली, इस क्वेश्चन में आंसर ऐसे होता है, अगर एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड में अगर आपको दिया होगा कि विद नॉर्मल चाइल्ड विद स्पेशल मेथड, स्पेशल नीड वाले बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा, एक नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाएगा लेकिन उनको स्पेशल नीड के साथ पढ़ाया जाएगा, मतलब जो उनकी जरूरत है स्पेशल मेथड के साथ ट्रीट किया जाएगा। लेकिन ऑप्शन में था सिर्फ नॉर्मल चाइल्ड के साथ और दूसरा था इन स्पेशल स्कूल विद स्पेशल मेथड। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर होना था बी, क्योंकि अगर वैसे ऑप्शन में अगर ऐसे नहीं आता, ऐसे आता कि विद नॉर्मल चाइल्ड विद स्पेशल मेथड, तो ये ऑप्शन ए होना था। लेकिन यहाँ पे आंसर होना वी, क्योंकि वहां पे बोला है कि स्पेशल स्कूल में विद स्पेशल मेथड, क्योंकि स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल मेथड काम करेगा। इस पे क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूज मत होइएगा।
नेक्स्ट वन इज एजुकेशन ऑफ ऑल इन द सोसाइटी फॉर ऑल कुड बी अ टैगलाइन। तो यहाँ पे बोला है कि एजुकेशन ऑफ ऑल, तो हमने पढ़ा है इंक्लूसिव एजुकेशन का ये नारा होता है कि एजुकेशन फॉर ऑल। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया में मैंने क्या बताया था, जहां कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन मतलब मैथमेटिकली लॉजिकल प्रॉब्लम में उसको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इनका आंसर होना था मैथमेटिकल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे था कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो वो अपना होमवर्क नहीं करता है, तो होमवर्क नहीं करता है तो टीचर क्या करता है कि उसको बास्केटबॉल या वॉलीबॉल कुछ था कि उसमें खेलने के लिए मना करता है कि जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन था नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बीच में, देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मैंने जानबूझ के यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लिखा था डिटेल में डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं इसका आंसर पनिशमेंट होएगा। लेकिन इनमें जो डिफरेंसेस रहता है वो ये रहता है, पनिशमेंट तब आपने टिक करना है। देखिए ऐसा होता है जब भी सिचुएशन में जब भी टीचर ऐसा चाहता है कि जो बच्चा बिहेवियर एक बार कर रहा है उसको दोबारा लाइफ में ना करे, तो वो देता है पनिशमेंट। अगर ऐसा चाहता है कि डिजायरेबल बिहेवियर को रिपीट करवाना चाहता है तो देता है रीइंफोर्समेंट, और रीइंफोर्समेंट दोनों तरह की होती है। तो यहाँ पे टीचर क्या चाह रहा है कि वो बच्चा होमवर्क करने वाले बिहेवियर को कभी दोबारा रिपीट ना करे, तो ये होगा पनिशमेंट के साथ जाएगा। और जहां पे रिपीट करवाने के लिए, जैसे उसने अच्छे मार्क्स नहीं लाए, तो ऐसा क्वेश्चन होता है कि बच्चे ने अच्छे मार्क्स नहीं 90% लाए, तो टीचर चाहता है कि अगली बार भी उसके इतने ही मार्क्स आए, तो वो उससे कुछ मोबाइल या कुछ एसेसरीज छीन लेता है, तो उसको वहां पे हमने टिक करना था नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि इसमें डिफरेंसेस एक ही रहता है, जब टीचर ऐसी चीज करता है कि बच्चा उस बिहेवियर को दोबारा रिपीट ना करे, तो उसको बोलते हैं पनिशमेंट। अगर टीचर इस डिजायर से आगे से स्टिमुलेट करता है कि बच्चा उस बिहेवियर को रिपीट करे, तो उसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। तो आंसर होना था यहाँ पे पनिशमेंट। प्लेजर प्रिंसिपल, एज आई टोल्ड यू, इड होता है जो प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जिसको और कुछ नहीं दिखता, और ईगो बीच में काम करता है रेफरी का, और सुपर ईगो तो फिर अलग ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होना था इड। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, मैंने बोला था डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो चारों दिशाओं में सोच सकता है, एक क्वेश्चन है उसको हर तरह से हल कर सकता है। ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक, कैसे बताया था मैंने, जो सोचता है, ट्राई और एरर, बार बार ट्राई करने की, बार बार ट्राई कौन करता है, जब हम सोचते हैं, तो थॉर्नडाइक। ठीक है, सडन सॉल्यूशन, ये थ्योरी ऑफ इनसाइट थी। ठीक है, सडन सॉल्यूशन कब आता है, जब हमारी इनसाइट जलती है, दिमाग की बत्ती जलती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आपको जो भी टेट की और कमीशन की तैयारी कर रहा है, आपको साइकोलॉजी का बहुत ही अच्छा स्टफ यहाँ पे मिलने वाला है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।